बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। और आज की जो अहम सियासी डेवलपमेंट है उस पर ही हम बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। आज वो पहले मरहले में इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में वो कुछ देर उन्होंने क़याम किया। उसके बाद वो अब लाहौर पहुंच गए हैं और वहाँ पर जो तरतीब बनाई गई है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा आम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की सियासत के लिए मुस्लिम लीग नून के उनके कायद मियां नवाज शरीफ की क्या अहमियत है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल एक अरसे से मौजूद है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो तकरीबन 4 साल तक मुल्क से बाहर रहे, एक किस्म की जलावतनी ही थी, उसके बाद वो वापस पहुँचे हैं। तो अब पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो किस शक्ल का होगा, क्योंकि अब हम इंतखाबात की जानिब जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का वो गिला कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मुयस्सर नहीं थी, क्या अब वो गिला ख़त्म हो पाएगा? और इस नए सियासी मंजरनामे के अंदर जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका जो बयानिया है वो क्या होगा और क्या कुछ सामने आएगा? और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो इससे पहले भी पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके पास पाकिस्तान के मुश्किल हालात के लिए क्या प्लान हो सकता है, क्या माशी प्लान हो सकता है? ये तो वो तमाम वो मामलात हैं जिन पर आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम साथ कुलीग भी रहे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर गौरी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ आमिर गौरी साहब आपसे ही करेंगे। सितंबर 2007 मुशर्रफ का ज़माना, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आते हैं, आप उसको कवर कर रहे थे, मैं बहैसियत एंकर आप ही से बात कर रहा था। वो ज़माना, उसके बाद फिर उनको जद्दा भेज दिया जाता है और आज मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, एक बार फिर वो आ गए हैं। उस वक्त एक मुज़ाहिमती सियासत का माहौल था, अब ऐसा लग रहा है एक मुफाहिमती सियासत का माहौल है। मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया मुफाहिमती है। ये ज़रा एक मंजरनामे की तस्वीर कशी कर दीजिएगा, मैं आपके अल्फाज सुनना चाहता हूँ। जावेद, थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, वो जैसे 2007 में फ़ैसला किया था नवाज शरीफ ने वापस आने का, तो उन्हें उम्मीद ये थी कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक माहौल जो है वो बदल चुका था, उन्हें ये भी पता था कि बैनुल-अक़वामी तौर पर मुशर्रफ साहब के बारे में जो हवा थी, यानी वाशिंगटन में और लंदन में और इवन रियाद में, वो तब्दील हो रही थी। तो वो फ़ायदा उठाना चाहते थे। इससे पेशतर के जो उनको ये पता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं उनकी बातचीत हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो सियासी तौर पे उनसे पहले आके वो जो स्टेज है पॉलिटिकल, उसके ऊपर अपना जो है दोबारा से एक दफ़ा प्रेजेंस शो करना चाहते थे। ये भी उनको डेफिनेटली पता था वहाँ पे जिस वक्त बातचीत हो रही थी कि इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ भी 2004 में आया था और हमें ये बताया गया था कि भाई आप यहाँ रहेंगे नहीं, आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत को देखते हुए ऐसे फैसले करते हैं जिसके अंदर अगर वो फ़र्ज़ किया इंटरनेशनल स्टोरी बन जाए और सारी दुनिया का मीडिया उनको कवर करे, तो उनको ये पता तो लगता है कि भाई हमने एक दफ़ा फिर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। और इसी तरह मुझे इस तरह लगता है कि अब जैसा आपने कहा, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त मफाहमत नहीं थी, उस वक्त तो मखासमत चल रही थी। अब लोगों के बारे में, लोगों का अभी भी क्या ख्याल रही है कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो नाम लेते थे उन लोगों का जिन्होंने उनको पिछली दफ़ा शायद को रोल अदा किया हो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ 2-3 चीज़ें तो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। एक तो वो ये है कि शायद उनको गलत निकाला गया था, वो वापस आके जो है वो प्रूव करना चाहते थे कि भाई मैं अभी भी सियासत के अंदर जो हूँ वो एक अहम मोहरा हूँ पाकिस्तान की सियासत का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जावेद, हमने ये देखा कि मेरे अपने ख्याल में, हो सकता है बाकी लोग जो हैं आपके देखने वाले हमारे साथ एग्री ना करें, कि इमरान खान जो हैं वो अपने मेरिट के ऊपर तो वो नहीं बनते थे जो वो बने। उनको बहरहाल नवाज शरीफ को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब उन्होंने अपनी सियासी जो गलतियाँ की उसकी वजह से वो खुद बेचारे जेल में हैं। तो नवाज शरीफ का ये फैसला था कि पार्टी जो है वो उनके बगैर तो नहीं चलेगी। जो लोगों का ख्याल है कि शायद उनके छोटे भाई सियासत को चला लेंगे, टीम जो है वो अभी भी नवाज शरीफ की है। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ जो हैं, मुझे नहीं पता कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें अपने अदालती मामलात जो हैं उनको हल करवाना है। लेकिन उन्हें उम्मीद ज़रूर है कि वो जजेस जिन्होंने एक और रोल अदा किया है,
उनको बाहर निकालने में, उनको बाहर रखने में, वो भी अब चूंकि मंजर के ऊपर नहीं है, तो शायद अदालत से भी उनको कुछ ना कुछ जो है वो हल्का हाथ मिल जाए। शायद वो केसेस जो उनकी नज़र में गलत केसेस थे, अगर वो ख़त्म होते हैं। लेकिन साथ साथ जो बड़ा चैलेंज है वो बहरहाल रहेगा कि इमरान खान ने अपनी एक अपील तो बनाई है, और जो नौजवान पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा तादाद में उनको सपोर्ट तो करता है, लेकिन उनकी पार्टी जिस बुरी तरह टूटी है उसको देखते हुए मेरा ख्याल नवाज शरीफ ने कहा होगा कि चौथी दफ़ा चांस लेना जो है, दिस इज़ द थर्ड कमिंग। ये मुझे याद है, जैसे पहले आए, दोबारा आए और फिर अब तीसरी दफ़ा वापस आएंगे। तो ही एक्चुअली वांटेड टू, ही थिंक्स कि अभी उनके अंदर कुछ सियासत बाकी है। और वो जो आपने बात की, एक लाइटर बात मैं कर दूं, मैं इनके साथ बैठा हुआ था एक लंदन में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि गौरी साहब सुना है कि महातीर मोहम्मद जो है वो बड़ी उम्र के अंदर दोबारा वापस वजीर आजम बने। तो मैं कही तकरीबन 90 साल उम्र थी उनकी। तो कहते फिर तो साढ़े को बड़ा टाइम है। टाइम है जावेद सदीक साहब, टाइम तो है ना। नहीं, दुनिया में देखे ना, ही इज इन 70s। हाँ जी। तो इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं, जो बाइडन साहब, बाइडन 77 है, बल्कि 78 हैं, और जो उनके कंटेंडर हैं दूसरी तरफ से जो बड़े स्ट्रांग हैं, वो भी ट्रंप साहब, वो भी उन्हीं के हम उम्र हैं। सो 70s में बहुत से सियासतदान हैं दुनिया में। सो ये कहना कि वो बिल्कुल उनके पास चांसेस हैं। और आप जो ये कह रहे हैं, मियाँ साहब जो हैं इस वक्त जो है सीनियर 3 सियासतदानों में शामिल होते हैं। 85 में वो आए थे, बल्कि 81 में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे पंजाब के, फिर 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे, फिर वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे। तो उनके चांसेस इसलिए हैं कि उनको एक तजुर्बा है सियासत का, और पाकिस्तान की सियासत के जो उतार चढ़ाव हैं, इन्स एंड आउट्स हैं, और जो बाकी चीज़ें वो इनको बड़े अच्छी तरह समझते हैं। जो उनसे हमेशा से जो प्रॉब्लम रहा है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका तसादम है। अच्छा, शुरू से मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन कुछ बराह रास्त मनाजर हम दिखा दें लाहौर एयरपोर्ट से कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लाहौर पहुँच गए हैं, और ये आप मनाजर देख सकते हैं। जलसगा के मनाजर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मौजूद हैं मरीम नवाज शरीफ, और जो मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत है वो भी मौजूद है, और ये मनाजर आप देख रहे हैं। जी आमिर गौरी साहब, आप चूंकि वही हम बात कर रहे थे कि एक बार जब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे थे सितंबर 2007 में, तो उस वक्त हम बराह रास्त आप हम ही से बात कर रहे थे, और उसी वक्त एक फैसला हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो रुक जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब ही आएंगे, वरना तो दोनों भाई आ रहे थे उस वक्त। इस वजह से क्या आपको याद होगा, जैसे 2004 में आए थे तो उस वक्त शहबाज शरीफ को वापस भेजा गया था। तो इस दफ़ा उनका ख्याल था 2007 में कि अगर हम दोनों भाई इकट्ठे चले गए और दोनों पकड़े गए तो फिर पार्टी की लीडरशिप जो है उसको कौन जो है संभालेगा। तो वो हमारे साथ बात ही कर रहे थे लाइव, जैसे आपके साथ बात हुई थी कि इन्हें समझाएं कि भाई ये लंदन में ठहर जाए, मैं चला जाता हूँ। उम्मीद इनको ये थी कि शायद जो है क्योंकि केसेस चल रहे हैं तो परवेज़ मुशर्रफ इनको वापस दोबारा ना निकालें, और ये शायद उनको कहीं पे यहाँ पर नज़रबंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, और वो जो केसेस हैं मुख्तलिफ इनके ख़िलाफ़ उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो। लेकिन जो बातचीत, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त की जो बरतानिया की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो इस प्रोसेस के अंदर शामिल थे, और उनके साथ जब हमारी बात होती थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसको वहाँ रखा नहीं जाएगा, इनको दोबारा निकाला जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये सऊदी अरब के ज़रिए जहाँ जहाँ मतलब वापस लंदन दोबारा पहुँच गए। लेकिन इस दफ़ा आपको पता है कि जो है सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील है, और उसी वजह से बहुत सारी ना गॉसिप बहुत ज़्यादा है। जावेद, इस कदर गॉसिप है कि क्या नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे या नहीं बनेंगे, क्या ये डील ये हो चुकी है कि वो पीछे बैठ के रोल अदा करें। उनके छोटे भाई जो हैं उन्होंने 16 महीने की हुकूमत को चलाया है, PDM की कोalition गवर्नमेंट को, उनको आगे लाया जाएगा, और चूँकि उनके ताल्लुकात जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं। जिस तरह जावेद साहब कह रहे थे ना, मुझे इस तरह लगता है कि नवाज शरीफ जो हैं, चूँकि वो मेरे ख्याल में जितनी उनके साथ मेरी बातचीत हुई है या जितना हमने उनको देखा है, असल है या मतलब फिक्शनल है, फैक्चुअल है या फिक्शनल है, ही बिलीव्स इन सिविल सुप्रीमेसी। वो कहने की हद तक ये कहते हैं कि भाई ये मुल्क जो है ना ये चलाएं आप आइन के ज़रिए, कानून के ज़रिए चलाएं, मैं हूँ या ना हूँ, इस चीज़ का फैसला कर लें कि जिसका जो काम है वो करे। तो अगर तो वो चीज़ मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर फ़र्ज़ किया जो भी चैलेंज है, ये भी आप याद रखें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है अंडर नवाज शरीफ, वो एक अर्बन मनीड क्लास की जमात है, और हमने ये देखा कि जो रूरल इलाके के पॉलिटिशियंस हैं
वो हमेशा पावर स्ट्रक्चर के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उनकी नवाज शरीफ के साथ जो है ना वो उनका शमूलियत तो समझ आती है, लेकिन उनके अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो स्किन डीप से ज़्यादा नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने गलतियां की, हमारी ख्याल में गलतियां थी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्हें ये चाहिए था कि कराची के साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अलायंस करते। तो जितना पंजाब का जो अर्बन एरिया है, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है थोड़ी बहुत, इसके साथ अगर कराची के लोग शामिल हो जाते तो ये एक नया नैरेटिव होता। वो नहीं हो सका। अब करेंगे या नहीं करेंगे हमें नहीं पता। तो मुझे इस तरह लगता है कि वो जो सारी बातचीत है कि शहबाज शरीफ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई थिंक कि शहबाज शरीफ भी सिर्फ उसी वक्त परफॉर्म करते हैं जब उनके भाई जो हैं वो मेन सीट के ऊपर होते हैं, और फिर वो जो है मतलब भाग भाग के काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वो। इसलिए जिस तरह मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना बिलीव्स इन वर्किंग विद ब्यूरोक्रेट्स। नवाज शरीफ जो है वो एक बाकायदा सियासी जहन के आदमी हैं। वो बयानियां बनाते हैं, क्राउड पुल करते हैं, जैसे और उनके जावेद उनकी वो वो अपनी है। मैंने जो चीज़ देखी है नवाज शरीफ में, वो अपने कार्ड्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। ही कीप्स देम वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। और बातें सारों से करेंगे, बातें सुनेंगे जरूर, अपनी बात नहीं करते। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि उनकी कामयाबी थी कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, उसी के अंदर उनके लिए कमज़ोरी भी थी कि तीनों दफ़ा वज़ीर आज़म जो है अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके। तो कुछ गलतियाँ तो उनकी जो हैं वो हुई हैं कि उन्होंने शायद अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया कि पाकिस्तान के अंदर जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कैसे चलना है। ठीक। ये जावेद सिद्दीकी साहब जो हम बात कर रहे थे, आमिर गौरी साहब भी फरमा रहे थे कि वो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ तो रह गए। आज मंजरनामा और है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं, मरियम नवाज शरीफ मौजूद हैं, ये इस वक्त जलसगाह में वो मौजूद हैं, हम देख रहे हैं। और जो इब्तदाई इतलात थी वो यही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब लाहौर पहुँचेंगे तो लाहौर से फिर 2 ऑप्शंस थी। ज़ाहिर है बाय रोड भी वो जा सकते हैं मीनार पाकिस्तान, और हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी जा सकते हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो पहुँच जाएंगे और जलसा भी फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो और तरह से है, जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो और तरह से थी। जी, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से कि वो 2 दफ़ा उनकी जलावतनी हुई। एक दफ़ा तो मुशर्रफ दौर में, और उसके बाद वो वापस आ गए। ठीक। जब पहली दफ़ा आए तो वापस चले गए, लेकिन दूसरी दफ़ा बेनज़ीर के साथ जब डील हुई तो उनके लिए एक जवाज़ पैदा हुआ कि मुझे भी आना चाहिए। और उनको इंटरनेशनल प्रेशर के तहत कुछ सऊदीज़ का, दूसरों का, वो वापस आ गए। ठीक। तो फिर प्राइम मिनिस्टर बने तीसरी मरतबा। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासत में डूबते भी हैं फिर उभर के फिर उभरते हैं। अच्छा, इस वक्त हम ज़रा पोर्ट की सूरत हाल भी मालूम कर लें। PTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान वहाँ पर मौजूद हैं। सुफियान, बताइए क्या सूरत हाल है जलसागाह की? आप जलसागाह में मौजूद हैं। मीनार पाकिस्तान जो जलसा गाह है मुस्लिम लीग नून का, आज का मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जमा हैं। अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, उनका हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लैंड हो जाएगा। वो लाहौर पहुँच चुके हैं। यकीनन बड़ा पुरजोश इस वक्त लम्हा है मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए। 4 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो जमा हैं, और वो पार्टी परचम हाथों में थामे हुए हैं, और वो पार्टी के नारे और तराने यहाँ पर चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी स्टेज पे मौजूद हैं, और वो भी बड़ी पुरजोश नज़र आ रही हैं। यकीनन एक बड़ा इवेंट है मुस्लिम लीग नून के लिए। हमने देखा है कि आज सुबह से, बल्कि कल शाम से ही बड़ी तादाद में जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो मीनार पाकिस्तान का जलसागाह का रुख कर रहे थे। आज 2 ट्रेनें भी लाहौर में आई हैं सिंध से, जो कि स्पेशली चलाई गई हैं इस जलसे के लिए। बहुत बड़ी तादाद में उसमें भी कारकुनान आए हैं, और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पंजाब के भी मुख्तलिफ शहरों से और दीगर सूबों से भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जलसागाह पहुँच रहे हैं। हद निगाह यहाँ से पीछे जो है वो हमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान नज़र आ रहे हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा इवेंट है। जी सुफियान, अब हम तो विजुअल्स के अंदर भी देख रहे हैं, कुछ मैंने भी ट्रैवल किया है पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, तो कुछ कारकुनों को मैंने भी देखा, बहुत से लोग और बड़े कॉन्वॉयज आ रहे हैं। कारकुन आपको कितने मुस्लिम लीग नून के पुरजोश नज़र आते हैं? क्योंकि ये ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के लिए तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक अरसे बाद सब इकट्ठे हो रहे हैं, और एक उनके कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ, वो उनसे बराह रास्त मुखातिब होंगे। हाँ जी बिल्कुल, कारकुनान नहायत पुरजोश हैं। वो देखना चाहते हैं 4 साल के बाद
अपने कायद को मियां नवाज शरीफ को अपने सामने गुफ्तगू करते हुए जलसे से खिताब करते हुए यकीनन बड़े पुरजोश लम्हात हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। हमने देखा है कि जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं और मियां नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर का इंतज़ार किया जा रहा है। किसी भी लम्हे हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ लैंड कर जाएगा। कहा यह जा रहा है कि लैंड कुछ ही देर बाद वो लैंड करेगा और वो एयरपोर्ट से कुछ ही देर में यहाँ शायद उड़ान ले चुका है। तो यकीनन यहाँ पर एक बड़ा बहुत पुरजोश और लोग बहुत चार्ज्ड हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बहुत चार्ज्ड हैं, बहुत बड़ी तादाद में है, मुख्तलिफ मुल्क के कोनों कोनों से यहाँ पर आए हैं और हम ये देख रहे हैं कि पार्टी के कायदीन भी इस वक्त इनका खून गरमा रहे हैं, जोश जज्बा वलवला इनमें जगा रहे हैं। यकीनन ये एक बड़ा इवेंट है मुस्लिम लीग नून के लिए। 4 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लाहौर मीनार पाकिस्तान आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुफियान आपका, आप हमें अपडेट कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे ताहिर जाफरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर बताइए क्या आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ। जावेद सदीक साहब, मंजरनामा तो आपने देख लिया है इस वक्त। जी, मैं समझता हूँ कि मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब बड़े खुशकिस्मत हैं, मुश्किलात के बावजूद 3 मरतबा इक़्तिदार से अलग किए गए और फिर वो वापस आ गए। ये बहुत कम हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार से हटाए गए तो उनका क्या अंजाम हुआ? उनको फांसी दे दी गई। मोहम्मद खान जुनेजो उससे पहले पावर से निकले और फिर वो वापस ना आ सके। तो ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये 3 मरतबा इक़्तिदार से अलग हुए फॉर सो मेनी रीजंस और ये वापस आ गए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंसान की किस्मत भी होती है, लक भी होती है और उन्होंने मुकाबला भी किया है। यानी ये कि वो बददिल नहीं हुए, जो भी उनके टैक्टिक्स थे, जो भी स्ट्रेटजी थी, लोग कहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, ये करते हैं वो। मसलन अभी जो उनके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि उन्होंने मुज़ाहमत का जो बयानिया था उसको तर्क करके मुफाहमत का बयानिया जो है वो अपना लिया है। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन अमलियत पसंदी या प्रैग्मेटिज़म जो है उसका वो मुजाहरा करते हैं हमेशा। और जब वो देखते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू कम बैक टू पावर तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं और यही एक सियासतदान की खूबी भी होती है। ठीक है, हमारे नुमाइंदे ताहिर जाफरी से हमारा राब्ता हो गया है। ताहिर जाफरी, आप बताएं आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ पे? मैं लाहौर शहर की एक मेन शाहराह माल रोड पर मौजूद हूँ। उसको सूरत हाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का त्यारा लाहौर लैंड किया, उसके बाद वो हेली पे जलसा गाह की जानिब जो है पहुँच चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि माल रोड पर लोगों का जमा गफ़ीर जो है ये जलसे की सूरत में, जुलूसों की सूरत में, टोलियों की सूरत में, काफ़िलों की सूरत में, बसों पर, वैगन पर और ये मेरे अकब में ये नासिर बाग है, इसमें पार्क करके गाड़ियाँ वॉक करते भी जो है लोग जलसा गाह की जानिब जा रहे हैं। और बहुत एक पॉलिटिकल एक टेम्परेचर हाई हो गया इस शहर का मियां नवाज शरीफ के यहाँ पर लाहौर लैंड होने के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जाफरी आपका। वही जो हम बात कर रहे थे आमिर, एक बड़ी रिदम के साथ चलते हैं मियां नवाज शरीफ। एक तो कार्ड नहीं बताते और एक अपनी जो एक कंपेन होती है, भले वो सियासी हो या इंतखाबी हो, उसको भी वो एक रिदम के साथ लेके चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो शिद्दत है या उसकी जो हिद्दत है उसमें इजाफा होता रहता है। ये भी उनकी एक बड़ी एक सियासी हिकमत है। देखिए 30-40 साल का उनका जो है अब एक पॉलिटिकल सफ़र है। उसके अंदर उन्होंने डिक्टेटर्स के साथ भी काम किया, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि उनको उन्होंने चुना था। उन्होंने ऐसे जनरल्स के साथ भी काम किया जो उनको पसंद नहीं करते थे। उस वक्त आपको पता है साहब एक ब्रेक आ गई है, इधर से हम राब्ता दोबारा जोड़ेंगे। एक ब्रेक का वक्त ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आमिर गौरी साहब, वही जो हम बात कर रहे थे कि एक तो बयानिया, कंपेन और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं और बड़ा बड़ा सही फिर टारगेट करते हैं। और दूसरा ये एक बड़ा ज़ाहिर है, एक जमे गफ़ीर तो है, जलसा है, बड़ा है, मीनार पाकिस्तान एक वैसे भी एक बहुत बड़ा सिम्बॉलिक है। यहाँ से पाकिस्तान की सियासत के अंदर नंबर मैटर करते हैं। देखें इस जलसे के नंबर जो हो सकता है जमात के लिए मैटर करें,
हो सकता है सोशल मीडिया पे उनके जो साथी हैं, उनके मुखालफिन, वो उसको प्ले करें। मेरे लिए नवाज शरीफ का वापस आना जो है वो ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इस वजह से कि उनकी पार्टी को ये पता है कि उनका लीडर वापस आ चुका है। दूसरी चीज़, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे थे, देखें नवाज शरीफ जो है वो एक प्रैग्मैटिक पॉलिटिशियन है, और उसमें हम ये कहते हैं सियासत में आमतौर पर अखलाकियात का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एंड्स जस्टिफाई मीन्स वाली बात है। तो अगर फ़र्ज़ किया वो इन आइडियल सिचुएशन दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, अगर उतनी आइडियल नहीं होती उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, एंड ही विल बेसिकली रीगेन द पावर फॉर हिज पार्टी। इनका बहरहाल जो भी प्लान है, मुझे इस तरह लगता है कि वो बाकी पार्टी से ज़्यादा एलेबरेट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो भी जितनी थोड़ी बहुत कमज़ोर इकॉनमी है, उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हिस्टोरिकली नवाज शरीफ के सपोर्टर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से एक उम्मीद सी बनती है। और तो उस सूरत में ये जो नंबर वाले गेम है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि देखें जो तजर्बा है नवाज शरीफ का कि 3 दफ़ा वापस आके और फिर ऐसी सूरत हाल में जब आपके लिए सूरत हाल जो है वो आपके हक में ना हो, मुखालिफ हो, ठीक है ना। मुशर्रफ के ज़माने के अंदर जो कुछ हुआ, जो बाद में हुआ, हमने देखा 2013 में जब वापस आया और 2014 में जो कुछ यहाँ हुआ इस्लामाबाद में, आप खुद उसके जो हैं वो ऐनी शाहिद हैं। तो हालात तो मतलब उनके इल्ज़ाम उन पर यह लगता है कि शायद वो जो हैं वो अपोजिशन के लीडर नहीं हैं, बट जो 1992 के बाद से जो सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ जो है उसने मफाहमत की सियासत की है, वो ठीक है ना। और उसने उस सियासत के अंदर अपने लिए रास्ता निकाला है, वो बाहर भी निकले हैं, वो वापस भी आए हैं। तो उस वजह से मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तजर्बाकार जो है ना, बाज़ लोग ये कहते हैं कि दूसरे बाज़ सियासतदानों का नाम लेते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि वो इनसे ज़्यादा शातिर हैं। अगर उन सारे शातिर लोगों के होते हुए, अगर पाकिस्तान के बहुत ताकतवर दूसरे और स्टेक होल्डर्स के होते हुए नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं बना, तो फिर इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये वो लोग शातिर ना हों जितने नवाज शरीफ हैं। और लेकिन अभी जो मामलात हैं ज़ाहिर है बिल्कुल गैर मामूली हालात हैं पाकिस्तान की मईशत के। इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो इससे पहले हम 16 माह की पीडीएम की हुकूमत भी देख रहे हैं। ये सवाल ज़रूर उठता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास एजेंडा क्या होगा मुल्क की माशी बहाली के हवाले से। क्या हम ये तसव्वुर करें कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक गुडविल भी चलती है जिसकी तरफ शायद आमिर गौरी साहब भी इशारा दे चुके हैं? जी हाँ, गुडविल चलती है। अगरचे ये पीडीएम की हुकूमत जो है इससे लोगों को बहुत शिकवे और शिकायतें हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, पेट्रोल की कीमतें वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो पिछले अदवार हैं उसमें लोग कंफर्टेबल थे और उनके दौर में इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। समझते थे लोग कि मियां नवाज शरीफ ख़ुद भी, उनका चूँकि बिज़नेस बैकग्राउंड है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस की इन्स एंड आउट्स को समझते हैं। तो लोग ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। उनका जो बयानिया था लास्ट वाला कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आप अच्छे ताल्लुकात रखें, उनके साथ ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश करें, और ये मैं समझता हूँ कि ये बयानिया अब ज़्यादा रेलेवेंट है। पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है, ये नवाज शरीफ साहब के लिए एक चैलेंज है उनकी पार्टी के लिए। अगर ये इसको ओवरकम कर लेते हैं विद फ्रेंडलीज कंट्रीज़ हेल्प, चाइना भी है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव कर देते हैं, तो पाकिस्तान का जो वोटर है, आम आदमी है, वो उनकी बहुत सी कोताहियों को भूलने के लिए तैयार है और वो उनको एक और चांस देना चाहेंगे उनकी पार्टी को। और उनको अगर ये होता है, क्योंकि जितना पिछले 2.5-3 साल में, बल्कि 3.5-4 साल में लोगों ने सफ़र किया इकनॉमिकली, यानी करोड़ों लोग जो हैं वो गुर्बत की उस लकीर से नीचे चले गए पाकिस्तान में। मुश्किल तरीन हालात हैं कोविड के ख़ास तौर पर बाद। अब अगर वो इकॉनमी को रिवाइव कर लेते हैं और उनका एक बैकग्राउंड है कि किस तरह इकॉनमी को रिवाइव करना है, इस पहिए को, मईशत के पहिए को किस तरह चलाना है और किस तरह इन्वेस्टमेंट लानी है, बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, तो ये उनका चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि उनका फोकस इसी पे होगा कि इकॉनमी को रिवाइव करें। और आज आपने देखा है कि मुस्लिम लीग का जो नारा है वही है कि वो आएंगे और मईशत को बहाल करेंगे।
तो ये उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, एक चैलेंज भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब और उनके साथी खुद इस समझते हैं कि इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन्वेस्टर्स को साथ कैसे लेके चला जा सकता है, और दूसरे ममालिक भी बड़ी हद तक जो हमारे पाकिस्तान के फ्रेंडली ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई, चाइना है, उन पर बड़ी हद तक एतमाद भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनके आने से पाकिस्तान की मईशत जो है काफ़ी बेहतर होगी। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये आमिर गौरी साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर हमने देखा कि 3-4 साल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कुछ हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। कुछ हमारे जो दोस्त ममालिक थे वो भी हमसे नाराज़ रहे। CPEC के हवाले से उस वक्त की हुकूमत के 2 वज़रा के जो बयानात आए हुकूमत बनते ही, एक वज़ीर तिजारत का बयान आया कि हम रिव्यू करेंगे, फिर उनके वज़ीर मवासलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इतने मोटरवे में करप्शन हुई है। उससे ज़ाहिर है फिर चीन जैसा मुल्क भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गया। दोस्त ममालिक जो हैं ये भी बड़ा मैटर करते हैं, पाकिस्तान के साथ मुश्किल हालात में खड़े होते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मुश्किल हालात में होता है। UAE, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपसे कुछ अरसा पहले वहाँ कुछ मुलाकातें भी की हैं। हम उसको मईशत की बहाली और इस हवाले से, यानी एक लीडर या एक मुल्क को जो लीड करने वाला होता है वो भले हुकूमत में हो ना हो, वो इन्वेटिंग हो या अपोजिशन में हो, उसकी एक स्टेटमेंटशिप होती है। देखें, जिन मुल्कों की तरफ आपने इशारा दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात कतर से बहुत ज़्यादा ख़राब हुए इमरान खान के दौर में, और वो LNG की जो डील थी, पाकिस्तान आमतौर पे इन मुल्कों से जो है वो प्रेफरेंशियल रेट्स मांगता है। अगर आप तेल ले रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं डेफर्ड पेमेंट पे ले लें, अभी पैसे नहीं हैं, सरकार दे देंगे पैसे जब जेब में आएंगे। वो भी जाता है। हाँ, वो भी LNG के ऊपर जो डील थी, मतलब मेरी इतला के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा उन्होंने कहा, इनको बताने की कोशिश की कि भाई ये रेट्स मत खुलवाओ, ठीक है। इस वजह से कि हमारी जो ज़्यादातर गैस है वो तो हम दे रहे हैं, LNG दे रहे हैं इंडिया को और चाइना को, आपके पास तो थोड़ी सी जाती है। लेकिन अगर आपके जो प्रेफरेंशियल रेट्स हैं वो खुल गए तो फिर वो बड़े मुल्क जो हैं वो हमारे से वो रेट मांगेंगे, तो हमारा तो कारोबार भटा बैठ जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, हर जगह करप्शन हुई है। दूसरी बड़ी चीज़ ये देखें, अगर फ़र्ज़ किया, मैं मान लेता हूँ आर्गूमेंट के लिए, जिसका कहा गया कि जी इमरान खान की जो PTI की हुकूमत है उसके अंदर उन्होंने भी क्लेम किया कि 6% पे चली गई थी इकॉनमी। अगर चली गई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान रेमिटेंसेस पे चल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं रहे। उसके बाद उनके आपने तो 2 वज़ीरों का किया, मैं वज़ीर आज़म की मिसाल देता हूँ, ये लीड स्टोरी छपी थी कि पाकिस्तान इज़ रनिंग और रेमिटेंसेस। फिर उनके जो अपने वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान हैज़ बिकम अ नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि एक एग्रीकल्चर मुल्क जो है वो इतनी गंदम पैदा नहीं कर सक रहा था, और वो यूक्रेन से गंदम मांग रहा था जो जंग में थी, फिर रशिया से मांगनी शुरू कर दी। फिर जो उनके 2 प्राइम प्रोजेक्ट उन्होंने कहे थे, यानी कि 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहीं नहीं था। बातें करना आसान होता है। एक और बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं, और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी जो है, मेरा ख्याल है उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी इतना पैसा भेज देंगे पाकिस्तान, उन्हें ये पता नहीं था कि इंग्लैंड अमेरिका में जो पाकिस्तानी बैठा है ना बेचारा, वो अपनी मॉर्गेज नहीं दे सक रहा वहाँ पे, वो टैक्सियाँ चला के छोटे कारोबार करा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है ना। जो मिडल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं ये भी मजदूर हैं, इनकी जो मंथली इनकम है वो आमतौर पर इतनी नहीं है कि वो आपको भी पैसे दें। तो जो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के पास कोई प्लान नहीं था। नवाज शरीफ के पास प्लान हो या ना हो, मैं आपको बताता हूँ, देखें उन्होंने जो वादे किए थे ना उसमें बहुत सारी चीज़ें डिलीवर की हैं। लोगों की क्रिटिसिज्म था, हम भी उसमें शामिल थे कि पाकिस्तान में सड़कों की ज़रूरत है, मोटरवेज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि नहीं, मोटरवेज़ जो हैं उसने बहुत ज़्यादा एक नया नेटवर्क क्रिएट किया, लोगों को जोड़ा। और फिर जो असल बात को मैं रैप अप ये कहूँगा कि किसी ने उसको रोका नहीं। यानी इमरान खान ने भी यही कहा कि मैंने इतने 1000 किलोमीटर बना दी है, मुशर्रफ साहब ने भी कहा मोटरवे बना दी है। तो जो ओरिजिनल प्लान था कि ये पाकिस्तान के नॉर्थ और साउथ को जोड़ेगी और फिर शायद वहाँ से कहीं और जाए, तो जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे थे, देखें मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। कल को अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट को साउथ एशिया के साथ जोड़े, हम ये कहते हैं ना हमारी जो जोग्राफी है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। पाकिस्तान अगर सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ जोड़े तो फिर बेल्जियम की तरह हम सिर्फ अपने जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे टॉल लेके उन ट्रकों से जो फिरेंगे, चाहे वो चाइना के हों, चाहे इंडिया के हों, ईरान के हों, किसी के हों, आप उनसे टॉल टैक्स लेके, मैं बता रहा हूँ आपको उम्मीद होगी कि आप IMF से उस तरह पैसे नहीं मांगेंगे, आप उनसे पैसे लें और फिर आस्ते आस्ते जिस तरह इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है तो फिर बहुत सारे मसाइल हल करने के लिए उम्मीदें पैदा होती हैं। लोग जब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से तो हमारी दुश्मनी चल रही है लेकिन हमारी ट्रेड जा रही है भाई मिडल ईस्ट, ठीक है ना, बहरी जहाज़ के ज़रिए आप उस तरह जल्दी नहीं पहुंचते जिस तरह आपके ट्रक्स पहुंचेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद ये की जानी चाहिए
सबसे बड़ी कि जो हुकूमत बने, एक तो उसे अपनी टर्म पूरी करने दें, जो भी बने, बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ बनाते हैं, कोई और बनाता है, मिल के सारे बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया ये देखना चाहती है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कितनी अश्योर्ड है। वो लोग जो हैं, जब आपका जो प्लान है 5 साल का प्लान 2.5 साल में तो पूरा नहीं होता, ठीक है ना। और इसी वजह से ही जो इन पर क्रिटिसिज्म आ रहा है ना 16 महीने का, भाई उनको पता था कि इन्होंने 16 महीने रहना है, और फिर सारे लोग मिले हुए थे, अपनी अपने इंटरेस्ट थे, अगर सोच रहे थे लोग कि इसके बाद क्या करना है। तो 16 महीने की हुकूमत ने उतना ही डिलीवर करना था। अगर उसने IMF से बचवा दिया है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। और डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, और ये बराह रास्त मनाजर हम देख सकते हैं इस वक्त जलसागाह के मीनार पाकिस्तान पर काफ़ी चार्ज क्राउड नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं, और देख सकते हैं जो तस्वीर और जो विजुअल्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। जावेद सिद्दीक साहब, आज की जो मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब होगा वो भी बड़ा अहम होगा, जिस तरह से आमिर साहब भी फरमा रहे थे कि वो एक गोया एक एजेंडा और उसकी सेटिंग भी होगी। बिल्कुल एजेंडा वो देंगे, और 4 साल की जो एब्सेंस है उसके बाद ये देखें ना, उनकी अपनी लीडरशिप ये कहती थी कि जब मियां नवाज शरीफ आएंगे, वापस आएंगे, तो हमारी पार्टी में जान पड़ जाएगी, एक नया तहर्रुक और डायनामिज्म पार्टी के अंदर आ जाएगा। उनकी अदम मौजूदगी में उनकी बेटी ने अगरचे बहुत अच्छा काम किया है, पार्टी को इंटैक्ट रखा, लेकिन इसके बावजूद कई सीनियर लीडर्स जो हैं पार्टी के, वो इतने मुतमईन नहीं थे। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद उन लीडरों में भी एक कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होगा, और ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे, फ़ाल होंगे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और काम भी उसी तरह करेंगे जैसे वो पहले करते थे। तो एक तो मियां साहब यूनिफाइंग फैक्टर हैं। आप देखें मुस्लिम लीग नून में कुछ उनके जाने के बाद कुछ नए धड़े भी उभरे हैं, और कुछ लोग नाराज़गी का इजहार भी करते रहे। तो उनके आने से ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है। मियां साहब उन सबको जोड़ देंगे, पार्टी एक स्ट्रेंथ गेन करेगी। और ख़ास तौर पर जो उनका वर्कर है वो थोड़ा सा डिप्रेस था, तो उनके आने के बाद वो बड़े चार्ज नज़र आ रहे हैं। आपको देखें वो जोश व खरोश, एक जो सेंट्रल लीडर या एक मेन लीडर होता है, उसके आने से जिस तरह पार्टियां एक उनके अंदर एक जान पड़ जाती है, उनके अंदर ये जान पड़ गई है। और मियां साहब की मौजूदगी में उनकी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, फैलेगी। और मैं समझता हूँ कि वो कारकुन जो डॉर्मेंट थे, चुप थे, खामोश थे, गैर मुतहर्रिक थे, वो अब फाल हो जाएंगे। तो ये आज की जो तकरीर होगी ये फ्यूचर का प्रोग्राम होगा PMLN का। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है, जो पिछले 3-4-5 साल से बड़ी डिप्रेशन का शिकार है इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, कोविड के बाद ख़ास तौर पर जो सूरत हाल थी, PTI की गवर्नमेंट ने जिस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया पाकिस्तान के अंदर, मियां साहब इस डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। इस जो एक टूटी फूटी शिकस्ता सूरत हाल है, इसको जोड़कर एक दफ़ा फिर कौम में एतमाद की फ़ज़ा पैदा कर सकते हैं। और लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि एक तजर्बाकार आदमी है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, इनका बिज़नेस का और इकॉनमी को चलाने का बड़ा तजर्बा, इनका बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें और ये जो आज इकनॉमिक एजेंडा वो देंगे या जो बात करेंगे, उससे लोगों में एतमाद आएगा और ये एक फ़िज़ा जो थी एक अफसरदगी की, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं मनाजिर इस वक्त स्टेज पर जो है वो ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनको आप देखा जा सकता है, वो स्टेज पर मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर मुस्लिम लीग नून की क़यादत स्टेज पर मौजूद है, और मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद वो भी जलसागाह पहुँच गए हैं, और काफ़ी चार्ज क्राउड नज़र आता है। ये ख़ुद आमिर गौरी साहब खुद बहसीत जमात मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी एक अहम पेशरफ्त है। उनकी जो इलेक्शन के लिए जो एक सियासी कैंपेन है उसमें मज़ीद जान आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के बारे में यही कहा जाता था मियां नवाज शरीफ साहब के बाद कि जब वो आएंगे तो तभी एक मूवमेंट शुरू होगी और एक जान आएगी इंतखाबी कैंपेन में भी उनके लिए। मैं इसको जावेद थोड़ा सा और तरह से भी देखता हूँ। देखें, जावेद सिद्दीक साहब ने तो बहुत ज़्यादा उम्मीदों का इजहार किया है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है जिस बुरी हालत में पड़ी हुई बिल्कुल सही, उससे निकालना एक बहादुर आदमी जो है ना वो इसका जिम्मा ले सकता है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ बहादुर आदमी है, लेकिन अगर वो उसने ये जिम्मा लिया है
कि मैं ऐसी सूरत हाल के अंदर वापस आने के लिए तैयार हूँ। और ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ कि जो धड़े बनने की कोशिश हो रही थी उनके अंदर जो है वो शायद दोबारा से एक यूनिफाइंग फैक्टर क्रिएट हो। दूसरी एक और चीज़ है, पाकिस्तान की जो छोटी जमातें हैं जिनके लीडर्स आपको ज़्यादा वोकल नज़र आते हैं लेकिन उनकी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ, बड़ी कम है। अब उनकी एक्सेस होगी नवाज शरीफ तक बिकॉज ही इज़ इन पाकिस्तान। तो जो भी बनना है, मुझे इस तरह लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर आपको एक चेंज नज़र आएगी। मुझे इस तरह लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर हो सकता है कि पिछली दफ़ा जैसा बाप पार्टी बनी थी, इस दफ़ा जो नए नौजवान पॉलिटिशियंस हैं जिनकी आप जो है मूवमेंट देख रहे हैं और उनकी प्रेजेंस देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से बाज़ लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ें। और मुझे इस तरह लगता है एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं, कि बलूचिस्तान के बारे में जो हमारे इस वक्त ख्यालात हैं, जो रिकोडेक का इशू है, जो $10 बिलियन की रिफाइनरी की बातचीत हो रही है, रिफाइनरी इस तरह तो नहीं होगा कि खाम माल सऊदी अरब में है और तेल यहाँ साफ़ हो रहा है, तो तेल साफ़ होने के बाद कहाँ जाएगा? इसका मतलब है कि सी पैक जो है ये दोबारा से रिचार्ज होगा। अगर फ़र्ज़ किया ML1 जो प्रोजेक्ट है जिसके बाद दोबारा बातचीत हो गई है, तो नवाज शरीफ जो है अगर वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये किक स्टार्ट करते हैं सारे प्रोसेस को, तो फिर बाकी लोग जो हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर थोड़े से हालात बेहतर होने शुरू के उसके अंदर अपना जो पॉलिटिकल माइलेज जो भी है उसके लिए कोशिश करें। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि असल चीज़ ये है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है ना, कि जी हाँ जी हम करते हैं इसको, ठीक। ज़्यादा तक क्या होगा, उनको ये पता है कि फेल हो जाएंगे ना, लेकिन उन्होंने कहा हमने पहले कोशिश की थी। और जिस तरह शुरू में जावेद सदीक साहब ने कहा था कि रिलेटिव ईज तो थी पाकिस्तान में, बावजूद कि उस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया खुल के उस तरह। तो अगर फ़र्ज़ किया वो सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, और ये दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैसेज है वो तो उन्होंने ऑलरेडी पॉलिटिकल दे दिया है, पॉलिटिकल जिसको हम अस्करिया कहते हैं कि जी शायद उनके साथ दोबारा इनके सींग ना फंस जाए, उनको उन्होंने साफ कहा है चलने से पहले कि हम 9 मई वाली जमात नहीं है, बिल्कुल ठीक, हम 28 मई वाले। ये बड़ी अहम तो वो बात। बताना चाह रहे हैं 28 मई को, चूंकि पाकिस्तान जो है अपने थ्रू न्यूक्लियर टेस्टिंग के जरिए वो उसकी न्यूक्लियर पैरिटी इंडिया के साथ कायम हुई, तो अब हमारे साथ जो है वो कहते हैं ना साइज डज नॉट मैटर नाउ इफ यू आर न्यूक्लियर पावर्स। तो उन्होंने मैसेज उनको दिया है कि मैं तुम्हारे साथ उस वक्त भी खड़ा हुआ था, ठीक है ना। जो सियासत हुई है उन लोगों को भूल जाते हैं। सिर्फ देखना ये होगा कि नवाज शरीफ साहब में ना बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, और वो गुस्से की वजह से माजी के अंदर देखते हैं। उसी तरह उन्होंने मुशर्रफ को जो है बार बार जिक्र किया, उनसे कहा गया कि मुशर्रफ जा चुके हैं, 5 साल के लिए जरदारी साहब बैठ के प्रेसिडेंसी कर चुके हैं। इसी वजह से अब जो है ना उन तमाम अफसरों का नाम न लें जिनको उनका हीरो जो है वो जानवर तक कहता रहा है, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मूव ऑन। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ किया नवाज शरीफ अब अपने माजी की तरफ ना देखें और ये ना देखें कि उनके साथ बुरा सलूक किया जाए, हो चुका है उनके साथ सलूक, ही शुड बेसिकली फोकस ऑन हिज एज, ही इज 73 नाउ। अगर उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर अपनी आने वाली नस्ल के लिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है, तो ही विल एक्चुअली हैव टू डिलीवर फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड देन इफ ही डिलीवर्स तो मेरा ख्याल उनकी पार्टी के लिए जो स्पेस है, और फिर आपको पता है कि पंजाब के अंदर अगर 140 से ज़्यादा सीटें हैं, एनीबडी हु विल कंट्रोल पंजाब विल अल्टीमेटली कंट्रोल पाकिस्तान। 28 मई वाले हैं हम, 9 मई वाले नहीं हैं, एक तरह से मैसेज मेरा दे दिया है ख्याल उन्होंने बयानिया अपना बदल दिया है, और इंसान लर्न करता है, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो पहले गलतियाँ की एक तसादुम की फ़ज़ा के अंदर, उससे वो अब जान छुड़ा के आगे की तरफ देखना चाहते हैं। उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल, उनकी पार्टी का पॉलिटिकल सर्वाइवल, और उनकी अपनी जो नई जनरेशन है उसका सर्वाइवल इसी में है कि को एग्जिस्ट करें, ठीक, बाकियों के साथ मिलकर स्टेक होल्डर्स के साथ चलें। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, और टिपिकल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए एक तवाज़ुन और हमआहंगी बहुत ज़रूरी है। अगर वो इसमें इस दफ़ा अगर वो क्रिएट कर लेते हैं, जो मुझे लगता है करेंगे, ठीक, प्रैग्मेटिज्म यही है, अमलियत पसंदी यही है, तो माजी में बहुत से माओ तुंग ने, बिल्कुल ठीक, माओ ने अपने बदतरीन मुखालफों से मफाहमत करके लॉन्ग मार्च को आगे चलाया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त भी ख़त्म हो गया। जावेद सदीक साहब, आमिर गौरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नून के कायद वो समझते भी हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई। बहैसियत सहाफ़ी मेरी जो एक रीडिंग है वो यही है कि वो शायद इस बार
एक मुफाहिमती एजेंडा लेकर आगे चलेंगे, जो उन्होंने कहा भी है, और पाकिस्तान की जो मईशत है वो उनका अहम एजेंडा होगा। और आज की जो तकरीर होगी वो भी बड़ी अहम होगी। मैं नवाज शरीफ की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।